नमस्कार सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उस इम्पोर्टेंट विषय की जिसका सरोकार, जिसका संबंध 12 की 12 राशियों से जुड़ा हुआ है और गहन संबंध है हर राशि का, क्योंकि शनि जैसे पावरफुल ग्रह जो सृष्टि के न्यायाधीश हैं उनका अस्त होना तथा उनके ऊपर अस्त भी है और कष्ट भी है, तो ऐसी पोजीशन में जब षडाष्टक योग भी बन रहा है, शनि वक्री भी है, इस वक्री शनि को यानी कि कष्ट और पीड़ा सहन करते हुए वक्री पोजीशन में षडाष्टक योग बन जाए तो उसके मायने क्या है। अभी आप देखेंगे यहाँ चंद्र 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 सब राशियों में चंद्र लिखा हुआ है, यानी कि 12 की 12 राशियों पर चर्चा होगी। कई बार छूट जाती है एक दो राशियां, तो लोगों के समाचार आते हैं वो फला राशि तो आपने बोली नहीं, लेकिन कोशिश की जाएगी 12 की 12 राशियों पर विश्लेषण हो। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से विषय ज्यादा प्रमुख हैं आज की तारीख में। जैसे कि बताया मैंने शनि वक्री, और इनकी तारीखें सुन लेना आप, साथ ही साथ ये षडाष्टक योग शनि और मंगल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी सृष्टि के लिए है ये। इसके अलावा बृहस्पति का 27 दिन तक उसी ड्यूरेशन में लगभग कॉन्टेम्परेरी समकालीन बृहस्पति का कंबस्ट प्लेनेट के रूप में अपने आप को प्रोड्यूस करना, जबकि वो अतिचारी पोजीशन में भी है। देखिए दोनों ग्रह बड़े अस्त और कष्ट हैं, झेल रहे हैं। ये बृहस्पति की 3 अवस्थाएं हैं, एक तो अस्त, एक शत्रु राशि में है और अतिचारी है। 3 श्रेणी है, 3 एडजेक्टिव विशेषण इनको दिए जा सकते हैं। दूसरी डिग्री एक तरह से इनको दी जाएगी रेट्रोग्रेड मोशन में। और इसके अलावा ये जो ग्रह है, शनि का जो पोजीशन है मंगल के षडाष्टक योग के कारण ये पीड़ित राशि क्यों बन चुकी है, क्योंकि इसके 12th हाउस में राहु भी है और ये कालसर्प योग 28 जुलाई को समाप्त होगा। इसलिए इस राशि के ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है, क्योंकि तीसरा विशेषण मैंने ये बताया था कि इस राशि का स्वामी स्वयं पीड़ित है, यानी कि ज्यादातर जो संकेत है, उंगली जो उठ रही है या ग्रह पीड़ित है। आप ये समझिए मीन राशि अस्पताल में है और सब डॉक्टर की जो निगाह है इस राशि पर है, क्योंकि ये इससे भी पीड़ित है, इसका स्वामी स्वयं पीड़ित है और 12वें राहु भी है और कोई सपोर्ट करने वाला ग्रह नहीं। बल्कि यहाँ मंगल, और 6 जून तक तो मंगल भी इनके अष्टम भाव मृत्यु स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। इसके साथ साथ ये प्रमुख बदलाव अच्छे वाले ये हैं, सभी 12 राशियों पर प्रमुख बदलावों में मालव्य योग भी बनेगा जब वृष राशि में शुक्र की पोजीशन होगी 29 जून से और 26 जुलाई तक। इसके अलावा भद्र योग जो है ना, ये 6 जून से और 22 जून तक बनेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 खुशी के समाचार हैं। अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 5वें भाव में मंगल, पेट का रोग, झुंझलाहट, एजुकेशन में प्रॉब्लम, संतान के प्रति चिंता, धन का आगमन रुकने वाला नहीं। वृषभ राशि के लिए बड़ी कष्टकारक स्थिति इसलिए है क्योंकि आपके सुख के साधनों में कमी आएगी। आपको सुख अभी प्राप्त होने वाला नहीं है 28 जुलाई तक, क्योंकि घर में आग लगी हुई है। एक तरह से क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, वाहन संबंधी समस्या, अग्नि भय तथा माता को
कष्ट, और नौकरी में या व्यापार में व्यवधान। मिथुन राशि के लिए, क्योंकि ये बृहस्पति जहां गज केसरी योग बनाने के बाद भी ये हंस नहीं पा रहे। फिलहाल सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये जो राशि है, इस राशि के तीसरे भाव में मंगल और केतु, ये आपको झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, निराश नहीं होने देंगे। आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भले ही आपको निराश करती हूं, लेकिन कई मायनों में, जैसे आपका मैरिज लाइफ से लेकर के आपका साहस पराक्रम, आपके भाई बहनों से संबंधित समस्याएं रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे योग भी है बहुत अच्छे वाले, जैसे कि आपके भाग्य स्थान में राहु है और बृहस्पति भी इसको दृष्टि डालता है। मिथुन राशि के लिए संतान के योग बन रहे हैं। कर्क के लिए धन कुटुंब वाणी स्थान अच्छा नहीं है, लेकिन आपको सचेत होकर चलना है। कारण क्या है कि आपके अष्टम भाव में राहु भी है गोचर में। ये बहुत बड़ी निराशा का कारण नहीं है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कई लोगों को यूरिक एसिड, पेट का रोग, एसिडिटी तथा शुगर के कारण शरीर में सूजन आना। राहु सूजन का कारक बनता है, सूजन, स्वेलिंग। अब मैं साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि कर्क का जो भाग्य स्थान है, ये वाला भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति, कर्क के नवम भाव का स्वामी बृहस्पति, ये यहाँ पर अभी पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। तो जब कर्क का भाग्य ही पीड़ित होगा, भाग्य स्थान का स्वामी, तो कुछ व्यवधान आना स्वाभाविक है। साथ ही साथ ये आपकी संतान को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि 1, 2, 3 और 4 इस वृश्चिक पर है, जो कर्क का संतान भाव है। अब आइए सिंह पर। सिंह की पोजीशन देखिए, ये कई बार क्या होता है, हंसने को मन करता है इनका, लेकिन हंसी रोक देता है ये ग्रह। मंगल और केतु जमीनों के काम, प्रॉपर्टी के, या आपके पर्सनल प्रॉब्लम, रोग, चिंता, अशांति, पेट के रोग से लेकर के घरेलू डोमेस्टिक समस्याएं आपकी जो उन्नति है उसको पीछे धकेलते हैं, उन्नति करने से रोकते हैं आपको। ऐसी स्थिति में जब इनका षडाष्टक योग भी बन रहा हो तो सुख की अभिलाषा नहीं कर सकते। हाँ, बस ये है कि इनका इनकम हाउस अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति है, भले ही अतिचारी हो, अस्त हो, लेकिन लाभ देगा। अब आया कन्या। कन्या के दसम भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित है ये, और यहाँ सूर्य भी है और यहाँ मंगल है। 6 जून तक, 6 जून तक कन्या का समय अच्छा नहीं है। नौकरी को लेकर खास तौर से जो मन में अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप, घुटन है एक तरह की, कुछ ऐसी चीजें आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो आपका दसम भाव है, आपकी जो शाख है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है या आपकी सम्मान, स्वाभिमान, नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब शनि सप्तम हो, तो इस शनि सप्तम की आपके सुख पर, कन्या का जो सुख है उसको बाधक बनता है। लेकिन बृहस्पति जब अस्त से उदय होगा 8 जुलाई को, तब आपको सांस आएगा, बहुत अच्छा सा ऑक्सीजन मिलेगा। तब तक आप ध्यान रखें। और तुला के लिए नए नए समीकरण बनाने वाला जो बृहस्पति, जो भाग्य स्थान में, जिसके बारे में हम बहुत तारीफ कर रहे थे, हमने बताया था तुला के भाग्य स्थान में गुरु आया, लेकिन अब ये अस्त हो गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम अपने ग्रहों को खुद निकालते हैं और बोलते हैं जाओ तुम अस्त हो जाओ, तुम मस्त हो जाओ और तुम उदय हो जाओ, वक्री।
ये सब समीकरण है, सृष्टि का नियम है। हम केवल मात्र बोलते हैं, कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है। तो जिनको नहीं पसंद आता है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। एक तुला के लिए बहुत स्पेशल पैकेज बांध सकते हैं और ये लगातार जब यहाँ अच्छा फल देगा तो यहाँ भी देगा, अगले दसम भाव में भी, तो अगले इस साल, अगले साल, उससे भी अगला साल तुला के लिए चारों तरफ से दो हाथ नहीं, आपके चारों हाथों में लड्डू हैं। हाथ दो नहीं है, दो हाथ तो आपके खुद के हैं, एक भाग्य का भी हाथ है और आपके कर्म का भी हाथ है। कर्म फल कई बार दुख भोगता है, कर्म फलों के कारण सुख भी भोगता है मनुष्य। तो इनके लिए सुख का समय, क्योंकि शत्रुओं का विनाश होगा और आपकी संतान के प्रति चिंताएं, जिम्मेदारी, बीमारी के कारण परेशानी रहेगी। वृश्चिक के चतुर्थ भाव में सुख के साधन छिन जाएंगे। आप सुखों को इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन सुख भाग रहे हैं। आपको खुद को, आपका सुख चैन सब छिन गया है और ये अभी दिसंबर 2026 तक आपको टिकने नहीं देगा। लेकिन संपत्ति, पैसा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ मिलेगा। माता के लिए कष्टकारक समय चलेगा। धनु के लिए आपका पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा होगा, ढैया भी रहेगी, जमीनें भी खरीदोगे। डिपेंड करता है कि आपकी महादशा कैसी है। और अगली बात जो सुन करके बड़ा चौंक जाओगे आप, धनु राशि को पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल बहुत मिलता है। उनके माता पिता ने जो तपस्या की है या जो मेहनत की है उसका फल इस राशि को मिलता है। जो कर्मों के फल हैं वो इनको बहुत जल्दी अब मिलने शुरू होंगे। जिन जिन धनु राशि की खराब दशा चल रही है उनके ऊपर कोई आरोप लगेंगे, आरोप सिद्ध भी होंगे। लेकिन जिनकी दशा अच्छी चल रही है वो जमीन, गाड़ी, BMW में घूमते हुए दिखाई देंगे। जमीन और फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं। मकर के लिए अष्टम भाव में केतु और मंगल 28 जुलाई तक अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2026 तक तो ये केतु पेट का रोग देगा ही देगा। कॉन्स्टिपेशन, अशांति, तनाव, वाहन संबंधी कुछ व्यवधान, चलते चलते चक्कर आना या गिर जाना, फिसल जाना, सीढ़ी से गिरना, घुटनों के दर्द, ये सब प्रॉब्लम कर रहा है। बृहस्पति का अलग फल होगा। शनि आपके पराक्रम को कभी भी कम नहीं होने देगा। कुंभ राशि के लिए दाम्पत्य जीवन को कलुषित बनाता है, कष्टकारक, अशांत, लेकिन सभी के लिए नहीं है। उनके लिए ज्यादा है जिनका लग्न पाप ग्रह से आक्रांत है या लगन और सप्तम के बीच में पाप ग्रह फंसे हुए, या इस समय सप्तमेश की दशा कष्टकारक चल रही है। और सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन स्थान का स्वामी अच्छा फल नहीं दे रहा हो, तब आपको कुंभ राशि को अपनी मैरिज लाइफ को बहुत संजो करके बड़े तरीके से प्रेम और सौहार्दपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। फिर बाद में आप बोलोगे कि आपने ये बताया था, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। भाई हम उसको कर नहीं रहे, ना हम सुधार सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं। ये मीन राशि, मैंने शुरू में इसकी चर्चा की थी, लेकिन अब मीन राशि का 2 साइड इफेक्ट है। विष योग बना हुआ है। इस विष योग को कोई बदल नहीं सकता अभी 3 जून 2027 तक। ब्रह्मा के द्वारा रचित ये गणित शास्त्र जो है ज्योतिष का, इसके समीकरण बिल्कुल अलग है। मंगल के द्वारा ये षडाष्टक योग जहां मीन राशि को कष्ट दे रहा है, वही पूरी सृष्टि में तहलका मचाने वाला योग है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बृहस्पति अस्त होगा, इस दौरान कोरोना के केस बढ़ेंगे। तो पश्यति यस्य जीव है, एक शब्द आया है जीव। जीव का मतलब होता है
बृहस्पति। बृहस्पति जीवों का प्रतीक है। जीव मतलब इस संसार के जीव, मनुष्य। तो इन मनुष्यों को अतिचारी पोजीशन में तथा उसी दौरान अस्त होना और उसी दौरान षडाष्टक योग बन जाना और साथ ही साथ वक्री जो शनि है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन में इनकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं कह सकते। इसी के साथ साथ 28 जुलाई तक उसी ड्यूरेशन में कुछ काल के दौरान उस कालखंड में उस अवधि में इस मंगल का षडाष्टक योग बनेगा। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को जिन जिन के लिए बताया गया है तो उनको अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने इष्ट देवता आराध्य देवता भगवान गणेश की पूजा, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में है और महिलाओं को अपनी संतान और अपने पति की रक्षा के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना और जो पुरुष हैं उनको हनुमान जी की उपासना करने से घर में एक साधारण और अच्छा सा वातावरण बनाना जरूरी होगा। जिनके घर में धर्म कर्म पूजा पाठ होता है उनको कष्ट कम होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।